हेलो स्टूडेंट, यू आर द मोस्ट वेलकम इन द जेई क्लासेस बीटेक। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की वन शॉट क्लासेस। जी हाँ, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वन शॉट क्लासेस यूनिट नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने टॉर्जनल ऑफ सर्कुलर शाफ्ट के हर एक टॉपिक्स के बारे में। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा वो हम स्टूडेंट आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्लासेस है वो आपकी स्टूडेंट वन शॉट क्लासेस है, एक ही क्लास में अपने यूनिट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट एंड तक बने रहना। और इसी के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स के जो वन शॉट क्लासेस हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वो सभी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस बीटेक पर अवेलेबल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस बीटेक पर जाकर अपनी इनकी क्लासेस को देख सकते हैं, वन शॉट क्लासेस को देख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज हम बात करेंगे अपने यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो यूनिट नंबर 5 में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। सबसे पहला स्टूडेंट यहाँ पे यूनिट नंबर 5 में जो एक डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, टॉर्जन इक्वेशंस आपको यहां से पूछी जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में काफी बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट टॉर्जन इक्वेशंस के बारे में। टॉर्जन इक्वेशन फॉर सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, टॉर्जन इक्वेशन फॉर सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास कोई भी एक शाफ्ट है और शाफ्ट का बेसिकली काम क्या होता है। भाई कोई भी शाफ्ट है तो शाफ्ट का बेसिकली काम क्या होता है कि किसी एक पॉइंट की पावर को किसी दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करने के लिए हम शाफ्ट का यूज करते हैं। शाफ्ट क्या करता है स्टूडेंट, शाफ्ट एक रोटेशन डायरेक्शन में मूव करता है और अपनी पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करने का काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा व्हीकल्स में हमारी प्रोपेलर शाफ्ट का उपयोग किया जाता है। जो आगे की तरफ हमारा इंजन रखा होता है तो इंजन से जो पावर आती है उसको पीछे वाले टायर तक पहुंचाने के लिए उसके बीच में एक प्रोपेलर शाफ्ट का यूज किया जाता है, जो इंजन की पावर को पीछे वाले टायर तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो जब यहाँ पे क्या किया जाता है, जब हमारे कोई भी शाफ्ट होती है, जब वो रोटेट करती है तो रोटेट करने के कारण उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेसेस हमारी डेवलप होती हैं। फर्स्ट बात कर सकते हैं कि जब कोई हमारी शाफ्ट की लेंथ हमारी ज्यादा हो जाती है तो उस समय उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस हमारी डेवलप हो जाती है। भाई मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास कोई भी एक शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट है, इसको हमने यहां सेंड कर रखा है, इसको यहां सेंड कर रखा है। तो बेसिकली क्या किया जाता है स्टूडेंट, ये बैंड करने का काम करेगा, बैंड करने का काम करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास से पेन है तो पेन क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहां से थोड़ा सा इसका जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा मैं ढीला कर दूं तो नीचे की तरफ ये झुकने लग जाएगा, बैंडिंग करने लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो शाफ्ट होती है शाफ्ट में बैंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। दूसरा बात करेंगे, शाफ्ट क्या करती है, अपने एक्सिस के क्या करती है, रोटेशन, अपने एक्सिस के पैरेलली क्या करती है, रोटेशन डायरेक्शन में मूव कराने का काम करती है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट या टॉर्क बेसिकली हमारे यहां पर जनरेट होता है। ट्विस्टिंग मूवमेंट यहाँ पे हमारे डेवलप होते हैं। ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने इस एक पेन को मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया और इधर से मैं इसको घुमा रहा हूं तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, मुड़ जाएगा, ट्विस्ट कर जाएगा, और ट्विस्ट करने के कारण हमारे इसके अंदर फ्रैक्चर्स होंगे, तो ट्विस्टिंग मोमेंट इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी टॉर्क इक्वेशंस को यहाँ पर फाइंड आउट किया जाता है कि ठीक है, क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे अपनी टॉर्क इक्वेशन को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस इन ए सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ए टॉर्जन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टॉर्जन इक्वेशंस फॉर सॉलिड शाफ्ट या शियर स्ट्रेस, ठीक है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर सपोज दैट हमारे पास कोई भी एक शाफ्ट है, ठीक है, इसका एक एंड हमारा फिक्स्ड है, इसका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड कैसा है, हमारा फ्री है। इस शाफ्ट की जो लंबाई है वो यहाँ पे एल मान लेते हैं, द लेंथ ऑफ शाफ्ट इज एल। ठीक है, इसके यहां पर क्या हो जाएगा, ये एक एक्सिस हो जाएगा ये, ठीक है, ये क्या है हमारा शाफ्ट का एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये शाफ्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट हमारा एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, इस एक्सिस के रिगार्डिंग यहाँ पे शाफ्ट की रेडियस हो जाएगी, डेट इज द आर, और यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा हमारा, डेट इज द फाई। ठीक है, एक एंगल बनेगा, डेट इज द फाई, और इस पॉइंट को यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इसको यहाँ पर ए और इसको ए डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए और ए डैश मान लेकर इसका काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट मान लेते हैं, डेट इज द सी, और यहाँ पे टॉर्क लगेगा, डेट इज द टी, और इधर से हमारा क्या लगेगा, टॉर्क यहाँ पे अप्लाइड किया जाएगा, डेट इज द टी। ठीक है,
अगर थोड़ा सा इसको यहाँ पे स्टूडेंट ओवरव्यू देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये सर्कुलर है, इसका सेंटर है, ये इसकी यहाँ पर रेडियस हो जाएगी, ठीक है, डेट इज द आर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा, कर्व। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, हमारा आर्क हो जाएगा, कर्व, डेट इज द ए डैश, ए डैश, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो यहाँ पे हमारा बनाएगा एंगल थीटा, इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ से थीटा एंगल बनाने का काम करता है, थीटा एंगल बनाने का काम करता है। थ्योरी आपको लिखनी है, बस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। डायग्राम आप सब लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, डायग्राम के रिगार्डिंग इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी एक सर्कुलर शाफ्ट है, जिस सर्कुलर शाफ्ट का एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड हमारा फ्री है। यहाँ पे जब अपने शाफ्ट के ऊपर टॉर्क लगाया जाता है, जिसके कारण ये रोटेट करता है, रोटेशन करने के कारण इसमें टॉर्जन इक्वेशंस हमारे, मतलब टॉर्जन इसमें डेवलप होता है, स्ट्रेसेस हमारी डेवलप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया है, जब इसको रोटेट कराते हैं, इसको रोटेट कराते हैं, तो रोटेट करने से क्या होगा, ये इस तरीके से हमारा बैंड कर जाए, मतलब कर्व करेगा। यहाँ पे एक रेडियस हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे इसके डेरिवेशंस को यहाँ पर फाइंड आउट किया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ड्यू टू द लेस वैल्यू ऑफ द फाई। अगर यहाँ पे फाई की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, मतलब अगर मान लीजिए ए डैश बिल्कुल सामने हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा इसके एक्सिस के, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, फाई की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। मतलब जब फाई की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो यहाँ पे ए डैश अभी कर्व के शेप में दिख रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ए के कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमको देखने को मिल पाएगा। तो उस समय हमारा क्या होगा, tan फाई की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी फाई के, ठीक है। tan फाई की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल होगी फाई के। जब हमारे एक्सिस के रिगार्डिंग हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे tan फाई की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे स्टूडेंट किसके, फाई के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट, ड्यू टू लेस वैल्यू ऑफ द फाई, थ्योरी आप सबको अपने आप लिखनी है, ड्यू टू लेस वैल्यू ऑफ फाई। जब अगर यहाँ पे हमारी फाई की वैल्यू कैसी हो जाएगी, लेस हो जाएगी, वैल्यू ड्यू टू लेस वैल्यू ऑफ फाई, देन ए डैश इज परपेंडिकुलर सी ए एक्सिस, ठीक है। ए डैश इज परपेंडिकुलर सी ए एक्सिस, देन tan फाई जो होगा वो इक्वल हो जाएगा यहाँ पे हमारे फाई के, ठीक है। tan फाई इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट किसके, फाई के, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट tan फाई। अगर tan फाई की बात करेंगे, जो हमारे परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो tan फाई बराबर क्या होता है, tan फाई बराबर क्या होगा, लम डेट इज द ए डैश अपॉन कितना हो जाएगा, सी ए, ठीक है। tan फाई बराबर कितना है, फाई, तो यहाँ पे इसको फाई लिख देंगे, ये हो जाएगा ए डैश अपॉन सी ए, और सी ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी, एल, ठीक है। सी ए इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पर एल, स्मॉल लिख दो, कैपिटल, ठीक है, ए की बात है। तो ए डैश डेट विल बी इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा फाई इंटू के एल। इसको इक्वेशन नंबर बना लेंगे फर्स्ट, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे यहाँ पर फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट थीटा। अगर यहाँ पे अपना एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस आप तो आप सब लोग जानते हैं। देन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है स्टूडेंट, ए डैश है, रेडियस कितनी है हमारी, आर है। तो ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइव इंटू के आर। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। कितना हो जाएगा, फाइव इंटू के, सॉरी, थीटा इंटू के आर, थीटा इंटू के आर, ठीक है। थीटा एंगल हमारे कितना है, थीटा है, तो ये हो जाएगा थीटा इंटू के आर। देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बात करें, तो ए डैश बराबर कितना है, फाइव इंटू के एल, और ये कितना है, थीटा इंटू के आर, कितना है, थीटा इंटू के आर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट, देन द वैल्यू, इसको इक्वेशन मान लेंगे, आर थीटा डेट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फाइव इंटू के एल। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे, ठीक है। देन वी नो दैट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी
क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जी दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, शियर स्ट्रेस दैट इज द टो, शियर स्ट्रेन दैट इज द फाई, ठीक है। तो उसको फाई से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। तो फाई बराबर आपको मिल जाएगा कितना, टो अपॉन जी, कितना मिल जाएगा, टो अपॉन जी मिल जाएगा। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ द फाई इन इक्वेशन नंबर थर्ड, अब क्या करेंगे, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ द फाई, देन putting the value of phi in equation थर्ड, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में अपनी फाई की वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो इक्वेशन नंबर थर्ड कितनी थी, आर थीटा इक्वल्स टू फाई की वैल्यू जाएगी टो अपॉन जी इंटू के एल, इंटू के एल, ठीक है। तो यहां पे एक इक्वेशन हमारी निकल कर आएगी, डेट इज द टो अपॉन आर, टो अपॉन आर जी थीटा अपॉन एल, कितना हो जाएगा, टो अपॉन आर जी थीटा अपॉन एल। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे यहां पर 4, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 4। इन द केस अगर बात करेंगे यहां पर, इन द केस जी थीटा एंड एल इज कांस्टेंट, देन टो प्रोपोर्शनल रेडियस। तो यहां पे क्या होगा, हमारा जो स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेडियस के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब यहां पे बात करेंगे स्टूडेंट, आगे की तरफ देखेंगे। यहां पे सपोज दैट बात कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक रिंग है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग है, उसके अंदर एक हमारी मतलब एक सर्कुलर पार्ट के अंदर एक हमारी सर्कुलर रिंग इसके अंदर दी गई है, ठीक है। इसका सेंटर हमारा ओ मान लेंगे, इसकी जो रेडियस है वो हमारी स्मॉल आर है, और इसके बाहर वाली सर्कुलर की रेडियस हमारी आर है। इसकी जो थिकनेस है वो आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है, डेट इज द डी आर, ठीक है, डी आर, या फिर इसको यहाँ पर मान लेते हैं कितना स्टूडेंट, ठीक है, डी आर इसको मान लेंगे, और ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है, हमारी डी आर है। तब यहाँ पे बात करेंगे, देन ठीक है, तो बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है, देन a ring which has the thickness is dr and the distance from the center of circle is r, then the shear stress is q। तब इसका shear stress हमारा क्या होगा, q होगा, when रेडियस ऑफ सर्कुलर या रेडियस ऑफ सर्किल या रेडियस ऑफ सर्कुलर is r, then the shear stress is, ठीक है, यहां पे क्या मानेंगे, टो मानेंगे, ठीक है, उसका shear stress कितना होगा, टो होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, then shear stress is टो, then the radius of r, then the shear stress q, then the radius of small r, ठीक है, स्मॉल r यहां पे लिखेंगे। q की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो q बराबर हमारे कितना हो जाएगा, टो अपॉन r इंटू के r, कितना हो जाएगा, टो अपॉन r इंटू के r आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे शेयर फोर्स की, तो शेयर फोर्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे। शेयर फोर्स, शेयर फोर्स बराबर क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रेस इंटू एरिया होता है, कितना होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस बेसिकली बात कर सकते हैं, हमारा स्ट्रेस कितना होगा स्टूडेंट, यहां पर स्ट्रेस की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा शेयर फोर्स को एफ से डिनोट कर सकते हैं, स्ट्रेस कितना है हमारा, क्यू है, और उसका इंटरनली एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 पाई आर इंटू के डी आर,
टू पाई आर इंटू के डी आर फॉर द सर्कुलर रिंग के लिए, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं डेट इज द एफ इक्वल्स टू टू पाई आर क्यू इंटू के डी आर आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बात करेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे यहाँ पे क्यू की वैल्यू को अगर पुटअप कर देंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टू पाई आर इंटू के, क्यू की वैल्यू आपको कितने मिली, टो अपॉन आर इंटू के डी आर, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आपको निकल कर आएगी कि एफ इक्वल्स टू टो अपॉन आर इंटू के टू पाई आर स्क्वायर इंटू के डी आर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक ना। टू पाई आर स्क्वायर इंटू के डी आर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे मूवमेंट एट द सेंटर ओ, ठीक है, मूवमेंट की बात करेंगे नाउ, मूवमेंट एट सेंटर देन, तो मूवमेंट आप सब लोग जानते हैं मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा निकल कर आया कितना, टो अपॉन आर इंटू के टू पाई आर स्क्वायर इंटू के डी आर इंटू के डिस्टेंस हमारे यहाँ पर कितनी है स्टूडेंट, आर हमको यहाँ पर दी गई है, कितनी, आर हमको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर। तो उस कंडीशंस में आपको जो मूवमेंट मिलेगा वो इक्वल हो जाएगा टो अपॉन आर टू पाई आर की पावर थ्री इंटू के डी आर आपको मिल जाएगा, कितना, टू पाई आर की पावर थ्री इंटू के डी आर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाइड करेंगे टॉर्क ऑन द शाफ्ट, नाउ applied torque on the shaft then, तो यहां पे कितना हो जाएगा, टॉर्क इसके ऊपर अप्लाइड करेंगे, ठीक है, शाफ्ट के ऊपर। तो ये हो जाएगा रेडियस डेट इज द जीरो से आर, ये हो जाएगा आपका टो अपॉन आर इंटू के टू पाई आर की पावर थ्री इंटू के डी आर। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करके आपको यहां पर क्या मिलने वाला होगा देखेंगे स्टूडेंट, देन टी इक्वल्स टू, या फिर इसको यहीं पे मैं कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, टी अपॉन आर और टू पाई ये कांस्टेंट है, तो टो अपॉन आर इंटू के टू पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन जीरो से आर, आर की पावर थ्री इंटू के डी आर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मिलेगा स्टूडेंट टो अपॉन आर इंटू के टू पाई, ये हो जाएगा आर की पावर फोर अपॉन फोर, लिमिट हो जाएगी जीरो से आर, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपका टो अपॉन आर इंटू के टू पाई कैपिटल आर की पावर फोर अपॉन फोर, कैपिटल आर की पावर फोर अपॉन फोर आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं कि टो अपॉन आर इंटू के टू पाई इंटू के आर की पावर फोर अपॉन फोर, ठीक है। दो से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहां पे कितना मिलने वाला होगा स्टूडेंट आपको, तो यहां पे आपको मिल जाएगा, या फिर इसको आप ठीक है, तो इसको लिख लीजिए टी बराबर के टो अपॉन आर, टो अपॉन आर टू पाई आर की पावर, दो से इससे काट देंगे, दो से इसको हमने यहाँ पे काट दिया, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको पाई आर की पावर फोर अपॉन टू, ठीक है। दो से इसको काट देंगे तो पाई आर की पावर फोर अपॉन टू मिल जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे यहाँ पर फिफ्थ, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे यहाँ पर फिफ्थ, फिफ्थ ही है नहीं है, यहाँ पे हमने फोर्थ मानी थी, देन इज द फिफ्थ इक्वेशन हमारी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट, देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। इतना हमारा हो गया, वी नो दैट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी नो दैट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। वो कितना होता है, दैट इज द जे इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स प्लस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे सर्कुलर शाफ्ट के लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 64 डी की पावर 4, पाई बाई 64 डी की पावर 4, ठीक है। पाई बाई 64 डी की पावर 4, पाई बाई 64 डी की पावर 4, मतलब एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए हमारा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होता है, ठीक है। नीचे इसको जोड़ेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, दो, तो दो से दो से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/64 1/32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर पाई अपॉन 32 डी की पावर 4 आपको मिल जाएगा। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए सर्कुलर शाफ्ट के लिए, ठीक है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए सर्कुलर शाफ्ट के लिए अगर यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट, जी इक्वल्स टू पाई अपॉन 32, डी बराबर कितना होता है, आर बराबर
D/2 होता है, ठीक है। तो D बराबर कितना हो जाएगा 2R, तो 2R की पावर हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 2R की पावर हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे J इक्वल्स टू मिलेगा आपको π/32 इंटू के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू के R की पावर 4, 16 दूनी 32। तो यहाँ पे आपको J बराबर कितना मिल जाएगा, J इक्वल्स टू π/2 R की पावर 4, क्या मिल जाएगा π/2 R की पावर 4 आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ इक्वेशन फिफ्थ अगर हम बात करेंगे, नाउ इक्वेशन नंबर फिफ्थ, नाउ इक्वेशन फिफ्थ हमको क्या मिला था यहाँ पे स्टूडेंट, अगर इक्वेशन फिफ्थ की बात करेंगे तो t बराबर के टो अपॉन आर पाई आर की पावर 4/2, ठीक है। t बराबर के टो अपॉन आर, ठीक है, पाई आर की पावर 4/2। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं पाई आर की पावर 4/2, और यहां पे भी हमारा क्या निकल कर आया, पाई आर की पावर 4/2। तो यहां पे क्या करेंगे कि पाई आर की पावर 4/2 की जगह जे की वैल्यू को पुटअप कर देंगे, ठीक है, जे की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो नाउ इक्वेशन नंबर 5 से हमारा था टी बराबर के टो अपॉन, इक्वेशन क्या थी, टी बराबर के टो अपॉन आर इनटू के, इसको लिख देंगे यहां पर जे, ठीक है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे आपको मिल जाएगा टी अपॉन जे इक्वल्स टू टो अपॉन आर, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे यहां पर 6, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, इसको 6 मान लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 6, और अभी आपका पीछे हमने इक्वेशन नंबर निकाला था यहाँ पे 4th, ठीक है। तो टो अपॉन आर बराबर कितना है, जी थीटा अपॉन एल, और यहाँ पे क्या है टो अपॉन आर, टो अपॉन आर बराबर क्या है टी अपॉन जे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट क्या, देन फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 6th से, तो टो अपॉन आर, ठीक है, तो यहां पे बात कर सकते हैं टी अपॉन जे इक्वल्स टू टो अपॉन आर इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन एल, जी थीटा अपॉन एल, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी निकल कर आएगी, दिस इज द शियर स्ट्रेस इक्वेशन या टॉर्क इक्वेशन, ठीक है। इसको शियर स्ट्रेस इक्वेशन भी बोल सकते हैं, टॉर्क इक्वेशन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड टॉर्जन इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड टॉर्जन इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन हमारी कहलाएगी वो हमारी टॉर्जन इक्वेशन यहाँ पे हमारी कहलाने का काम करेगी, ठीक है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड टॉर्जन इक्वेशन, ठीक है। चलिए, तो जहां पे हमारे क्या क्या है, टी इज द टॉर्क है, जी हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टो हमारा शियर स्ट्रेस है, आर इज द रेडियस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है, और जी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा इज द एंगल, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट। ये आपको सभी को लिखने हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या आएगी, इक्वेशन इज द कॉल्ड टॉर्जन इक्वेशन हमारी लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेस इक्वेशन भी इसको यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या करनी है, लिखनी है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन में डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ होलो शाफ्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ होलो शाफ्ट। एक हमारे पास होलो शाफ्ट है, उसकी डायमेंशंस हमको फाइंड आउट करनी है। तो डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ होलो शाफ्ट विद ए डायमीटर रेशो ऑफ 3/4 which is the transmitted 60 kilonewton at 200 rpm. The maximum shear stress is limited to 70 mega newton per meter square and angle of twist is 3.8 degree in a length of the 4 meter. और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है कितनी, 80 गीगा पास्कल। तो यहाँ पे बात करेंगे नाउ गिवन में, देखेंगे गिवन में क्या क्या वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। तो गिवन में कह रहा है कि डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ होलो शाफ्ट विद ए डायमीटर रेशो, इतना दे रखा है, which is the transmitted 60 किलो न्यूटन पावर। तो P की वैल्यू दे रखी है आपको 60 किलो न्यूटन, तो हो जाएगा 60 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, कितना हो जाएगा 60 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, ठीक है। आरपीएम दे रखा है, N की वैल्यू दे रखी है आपको 200 आरपीएम, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे रखा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है आपको 70 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंगल ऑफ ट्विस्ट दे रखा है आपको यहाँ पर 3.8 डिग्री, लेंथ दे रखी है, एल की वैल्यू 4 मीटर दे रखा है, जी की वैल्यू दे रखी है 80 गीगा पास्कल, ठीक है। ये सारी वैल्यू आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखी है।
ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे वी नो डैट P बराबर कितना होता है, 2π/N/T/60 होता है। ठीक है, P बराबर कितना होता है, 2π/N/T/60। P की वैल्यू हमको कितना दे रखा है, या T की वैल्यू हमको निकालना है, तो T की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, P इंटू के 60/2πN, ये हो जाएगा P इंटू के 60/2πN। तो P की वैल्यू यहां पे आपको कितना दिया हुआ है, P की वैल्यू दे रखी है 60 इंटू 10⁻3, 60 इंटू 10⁻3, 60/2 इंटू पाई इंटू 200 आरपीएम आपको यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे क्या निकल कर आएगा, आपको T की वैल्यू निकल कर आएगी, तो T डेट विल बी इक्वल्स टू, देखेंगे कितना वैल्यू निकल कर आएगा T का, तो ये हो जाएगा आपको 60 मल्टीप्लाई 10⁻3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 200, देन इज द वैल्यू ऑफ द 2866। तो यहां पे वैल्यू निकल कर आएगी 2866.24 न्यूटन मीटर। कितना निकल कर आएगा, न्यूटन मीटर, और इसको हम एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2866.24 इंटू 10⁻+3 न्यूटन एमएम में हमारे हो जाएगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 बराबर के 2.866 इंटू 1 2 3 10⁻6 न्यूटन एमएम हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 2.866 इंटू 10⁻6, ठीक है, न्यूटन एमएम आपको यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर वी नो डैट ऑफ द टॉर्क, नाउ T बराबर आपका यहां पर कितना होता है, π/16 डी आउटर की पावर 4 डी इंटरनल की पावर 4/d आउटर। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो T बराबर क्या होता है, π/16 डी नोट की पावर 4 माइनस के डी आइट की, सॉरी यहाँ पे टो भी हो रहा है, कितना आएगा, टो आ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो T की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई है, T की वैल्यू आई है हमारी 2.866 इंटू 10⁻6 π/16 इंटू शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमको कितनी दिया हुआ है, शियर स्ट्रेस का वैल्यू दे रखा है, दैट इज द 70 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना, 70 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहां पे दे रखा है। ठीक है, 70 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको यहां पर दिया हुआ है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये 70 मेगा में होते हैं 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसको एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1000 होता है, और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा तो 1000 इंटू के 1000 हो जाएगा, तो 10 की पावर हो जाएगा आपका 6, 10 की पावर हो जाएगा 6। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 एमएम का पावर 2। ठीक है, तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल होगा, 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं टो बराबर 70 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर इतना होता है 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, 70 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या है, सारी वैल्यू एमएम में रखनी है आपको। ठीक है, सारी वैल्यू किस में रखनी है, एमएम में रखनी है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करेंगे, एमएम में रखेंगे, कितना 70 आया था नहीं, 70, तो यहाँ पे 70 एमएम में रखेंगे इसकी वैल्यू को। ठीक है, तो π/16 इंटू के 70। ठीक है, डी नॉट की पावर 4 और माइनस डी आइट की पावर 4। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्वेश्चन में आपको यहां पर स्टूडेंट दिया हुआ है क्या, दैट इज द रेशो ऑफ। ठीक है, यहां पे जो आपको रेशो दे रखा है 3/4 का, किसका, 3/4 का। क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ होलो शाफ्ट विद द डायमीटर रेशो 3/4। ठीक है, रेशो ऑफ 3/4। तो
तो रेशियो कितना होगा डी आई अपॉन, ये हो जाएगा आपका डी आई अपॉन डी नॉट, रेशियो आपका 3/4। तो यहाँ से डी आई की वैल्यू की बात करें तो 3/4 इंटू के डी नोट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो डी आई की वैल्यू कितनी है 3/4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डी नोट की, हमको डी आउटर की पावर नहीं पता है, डी आई की वैल्यू कितनी है 3/4, डी आउटर की पावर 4 हो जाएगा ये अपॉन, ये हो जाएगा 3/4 इंटू के डी नोट। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर क्या कर रहा है दे रखा है। ठीक है, इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है, सॉरी डी आई की पावर है ना केवल, तो ये तो डी नॉट ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपको क्या वैल्यू मिलेगी देखेंगे। देखो 2.866 इंटू 10 की पावर 6 इंटू के 16, ठीक है, अपॉन पाई इंटू के 70 इक्वल्स टू डी नॉट की पावर 4 माइनस के, यहां पे क्या मिलेगा आपको 3/4, that is the value of 0.75 डी नोट की पावर 4, ठीक है, अपॉन डी नोट। इतना क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 2.866 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाई 70, दैट इज द वैल्यू ऑफ 0.208 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, इक्वल्स टू यहां पे आपको कितना मिलेगा डी नोट की पावर 4 माइनस के 0.75 की पावर 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ 0.316 डी नोट की पावर 4 अपॉन डी नोट। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी कितना 0.208 इंटू 10 की पावर 6 इंटू के डी नोट इक्वल्स टू, अब एक में से माइनस कर देंगे इसको तो 1 माइनस दिस, दैट इज द वैल्यू ऑफ 0.683 डी नोट की पावर 4। ठीक है, इतना आपको ये मिल जाएगा। तो एक से एक हमारे कैंसिल हो जाएगा तो 0.208 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल्स टू 0.683 इंटू 10 डी की नोट की पावर 3 मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसको इसके नीचे लेकर आएंगे तो डी नोट की पावर 3 इक्वल्स टू 0.208 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 0.683 आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे डी नोट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी देखेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.208 इंटू 10 की पावर 6 को डिवाइड कर देंगे 0.683 से। ठीक है, वैल्यू आएगी आपको इतनी। अब इसमें आपको क्या करना है पावर कर देंगे 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3 दैट इज द वैल्यू ऑफ 67.28। 67.28 किस में आएगा एमएम में निकल कर आएगा। तो आउटर डायमीटर जो होगा वो 67.28 mm आपको निकल कर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इनर डायमीटर आप यहां पे निकाल सकते हैं। तो इनर डायमीटर कितना होगा आपका, तो इनर डायमीटर तो आप सब लोग जानते हैं डी आई अपॉन डी नोट बराबर कितना था 3/4 था। तो यहां पे आपको इनर डायमीटर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी आई इक्वल्स टू 3/4 इंटू के डी नोट की वैल्यू कितनी है 67.28। तो यहाँ पे डी आई इनर डायमीटर आपको मिल जाएगा कितना मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाई 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ 50.45, कितना 50.45 mm आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से इंटरनल डायमीटर और आउटर डायमीटर यहाँ पे फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अभी तो फिलहाल हमारे ये था नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में हमारा इंटरनल डायमीटर और आउटर डायमीटर निकल कर आया, लेकिन अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है टॉर्क किया जा रहा है, मतलब उसको शाफ्ट को रोटेट कराया जा रहा है। तो उसके कारण यहाँ पे एक एंगल हमारा डेवलप हो रहा है दैट इज द थीटा। तो उसके कारण भी हमको क्या निकालना है यहाँ पे स्टूडेंट अपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बात करेंगे आगे की तरफ जिसमें देखेंगे, ठीक है, इसमें आगे की तरफ बात करेंगे डायमीटर ऑफ द शाफ्ट व्हेन इट ट्विस्ट इज नॉट टू एक्सीड 3.8 डिग्री, देन वी नो दैट अभी हमने फॉर्मूला निकाला था T अपॉन जे टो अपॉन आर जी थीटा अपॉन एल। ठीक है, हमने अभी टॉर्जन इक्वेशंस निकाली थी, क्या निकाला था T अपॉन जे टो अपॉन आर जी थीटा अपॉन एल। तो इसका कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे T अपॉन जे इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन एल यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, टॉर्क हमारे निकल गया, जे की वैल्यू हमको नहीं पता, जी की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे इसकी वैल्यू को क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे।
तो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट टी की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी हमारी, टी की वैल्यू कितनी निकल गई थी 2.866 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶। तो इसकी वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हमारा जी की वैल्यू भी यहाँ पे कितना दे रखा है उसको भी देख ले, 80 गीगा पास्कल दे रखा है। तो 80 गीगा पास्कल जो होता है वो स्टूडेंट हमारा होता है 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। देखो 80 गीगा पास्कल, 80 गीगा पास्कल में कितना होता है 80 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 80 इंटू 10⁹ अपॉन इसको नीचे लेके आएंगे तो 10⁶ mm में कन्वर्ट हो जाएगा mm स्क्वायर में, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो ऊपर कितना बचेगा 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो ध्यान देना कहीं पे गीगा पास्कल लिखा हुआ है तो 10 इंटू 10⁻³ मतलब पॉइंट मतलब यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। अगर मेगा पास्कल लिखा हुआ है तो उसको न्यूटन पर mm में कन्वर्ट करना है तो वहां पे कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, केवल मेगा पास्कल इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है। मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपको यहाँ पर किसमें न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है 80 गीगा पास्कल तो इसको लिख लेना 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है चलिए, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.8 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसी के साथ लेंथ आपको दे रखा है कितना 4 मीटर, तो mm इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 mm। कितना हो जाएगा 4000 mm आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 400 mm आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो 3.8 आपको दे रखा है वो किस में दे रखा है यहाँ पे स्टूडेंट, डिग्री में दे रखा है, ठीक है। एंगल ऑफ ट्विस्ट इज डिग्री, इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, थीटा इक्वल्स टू 3.8 डिग्री दे रखा है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 3.8 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए तो अब इस यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो टी की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई थी, टी की वैल्यू की अगर बात करें तो वो हमारा निकल कर आया था 2.866 इंटू 10⁶ अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए सर्कुलर शाफ्ट। अभी पीछे हमने फाइंड आउट किया था, मतलब देखा था, तो वो कितना निकल कर आया था, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है पाई अपॉन 32, ठीक है, पाई अपॉन 32 डी की पावर 4 होता है। तो यहां पे हो जाएगा डी आउटर की पावर 4 और इंटरनल की पावर 4 इक्वल्स टू जी की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, जी की वैल्यू है 80 गीगा पास्कल, तो 80 इंटू 10⁻³ 80 इंटू 10⁻³ इंटू थीटा की वैल्यू कितनी दी 3.8 इंटू पाई अपॉन 180 अपॉन एल की वैल्यू दे रखी है आपको 4000 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2.866 इंटू 10⁶ इंटू के 32 अपॉन पाई, ये बच जाएगा डी की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 इक्वल्स टू, ये तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होकर हमारी कितने वैल्यू निकल कर आएगा वो देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। ये हो जाएगा यहाँ पर 80 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 3.8 मल्टीप्लाई 3.14 इक्वल डिवाइड करेंगे यहाँ पर 4000 मल्टीप्लाई 180, ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1.3257, ठीक है, 1.3257, ठीक है। अब इसी के साथ देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, ये इधर की तरफ चला जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 2.866 इंटू 10⁶ इंटू 32 अपॉन 3.14 इंटू के 1.3257 इक्वल्स टू डी नोट की पावर 4 और डी आई की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे अब, तो यहाँ पे मिलेगा 2.866 इंटू 10⁶ इंटू 32 डिवाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाई 1.3257, दैट इज द वैल्यू ऑफ, ये आएगा D4 और DI, दैट विल बी इक्वल्स टू 22031,864.91, ठीक है। इतना वैल्यू आपको यहां पर निकल कर आएगा, किसका, इतना वैल्यू, ठीक है। देन वी नो डैट हम जानते हैं कि DI बराबर कितना था 3/4 डी आउटर की पावर 4, सॉरी, ठीक है, 3/4 आउटर डायमीटर, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, D4
4 इंटू 3/4 डी आउटर की पावर 4 इक्वल्स टू 2203186.91। तो यहाँ पे हो जाएगा ये डी नॉट की पावर 4 माइनस के, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 4 और इसकी पावर कर देंगे 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ 0.316 डी नॉट की पावर 4। तो 2203186.91, ठीक है। 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू मिलेगी 0.6835 डी नॉट की पावर 4 इक्वल्स टू 2203186.91। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डी आउटर की पावर 4। तो ये आपको निकल कर आएगा स्टूडेंट यहाँ पर 2203186.91 2203186.91 0.6835। इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपको डी नोट की पावर मिल जाएगी। तो देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, तो देखेंगे 2203186.91 डिवाइड बाय 0.6835 और इसका पावर कर देंगे 1 डिवाइड बाई 4, देन इज द वैल्यू ऑफ 42.37। तो डी नोट की वैल्यू कितनी आएगी 42.37 mm आपको निकल कर आएगा, ठीक है। आउटर डायमीटर कितना आएगा 42.37 आपको मिलकर आ जाएगा, ठीक है। तो आउटर डायमीटर आपको यहां पर निकल कर आएगा 42, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 1 मिनट देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या मिसिंग हो गया यहाँ पर 22031864864.91 64.91 ध्यान से करना, ठीक है। 64.91। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2203186.4.91 डिवाइड बाई 0.6835, दैट इज द वैल्यू ऑफ, और इसका पावर कर देंगे 1 डिवाइड बाई 4, तो आएगा 75, ठीक है। 75.35 mm निकल कर आए। तो आउटर डायमीटर आएगा 75.35 mm और इंटरनल डायमीटर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो डी आई बराबर कितना था 3.4 इंटू डी नोट की पावर डी नोट, ठीक है। तो हो जाएगा 3/4 इंटू के 75.35 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 डिवाइड बाय हो जाएगा 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ 56.5 mm निकल कर आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे ट्विस्टिंग करेंगे तो ट्विस्टिंग के कारण हमारा जो एंगल निकल कर आएगा उसके कारण हमारी जो डायमीटर होगा वो ये वैल्यू हमारे यहाँ पर निकल कर आएगी, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्लासेस में मैंने आपको करा रखे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया टॉर्क के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन, इसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल आपको करा दिया है, ठीक है। साथ ही साथ आपको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब चीजें, ये वाले फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। साथ ही साथ सेक्शन मॉडुलस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन मॉडुलस, अगर हम बात करेंगे आप स्टूडेंट सेक्शन मॉडुलस के बारे में, सेक्शन मॉडुलस बेसिकली क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज द रेशियो ऑफ द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस को बेसिकली यहाँ पर जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, जेड से, या इसको जेड पी से भी लिख सकते हैं। तो जे अपॉन आपको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जे बराबर जे अपॉन आर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे फॉर ए सॉलिड शाफ्ट, फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए जो हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो जे बराबर होता है हमारा पाई बाय 60 पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड शाफ्ट के लिए।
तो पाई अपॉन 32 डी की पावर 4 होता है, पाई अपॉन 32 डी की पावर 4। देन तो जेडपी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पाई अपॉन 32 डी की पावर 4 अपॉन आर जो होता है आपका, आर बराबर कितना होता है, डी बाई टू होता है, कितना होता है, डी बाई टू, तो ये हो जाएगा डी बाई टू। ठीक है, ये हो जाएगा कितना स्टूडेंट हमारा, डी बाई टू। देन इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो टी हो जाएगा 2 पाई डी की पावर 4 अपॉन 32 इंटू के डी। तो यहां से एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा और दो, ये हो जाएगा पाई अपॉन 16 डी की पावर 3। तो यहाँ पे कितना निकल आएगा, पाई अपॉन 16 डी की पावर 3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो जेडपी की जो वैल्यू होगी फॉर होलो के लिए, सॉरी सॉलिड शाफ्ट के लिए, वो कितना निकल कर आएगा, पाई अपॉन 16 इंटू डी की पावर 3। ठीक है, चलिए इसी की तरह बात करेंगे अगर हमारे पास क्या है, होलो शाफ्ट है। फॉर होलो शाफ्ट के लिए तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, पाई अपॉन 32 आउटर की पावर 4 और इंटरनल की पावर 4। ठीक है, आउटर की पावर 4 और इंटरनल की पावर 4 आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर स्टूडेंट, देखेंगे तो आपको जेड पी डेट विल बी इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 32 अपॉन आर कितना हो जाएगा, आउटर की पावर 2/2। ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगा पाई अपॉन 16, पाई अपॉन 16 डी नॉट। ठीक है, डी आउटर, आउटर की पावर 4 और इंटरनल की पावर 4। ठीक है, ये आपको यहां पर मिल जाएगा जेड पी फॉर द, सॉरी डी तो हमारा नीचे ही आएगा। ठीक है, पाई अपॉन 16 डी आउटर डी की पावर 4 माइनस के डी इंटरनल की पावर 4 आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको यहां पर देखनी है, क्वेश्चंस को आपको करना है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी के ऊपर आप फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, प्रैक्टिस आपको सॉल्व करनी है। इसके साथ हम बात करेंगे आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट टॉर्क। ठीक है, फॉर्मुलेज हैं बेसिकली, इनको ड्राइव करने के लिए पूछ सकता है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं फॉर्मुलेज, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट और आपका है इक्विवेलेंट टॉर्क। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट जो यहाँ पे फॉर्मूला निकल कर आता है, वो निकल कर आता है यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, वो आता है आपका इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, दैट इज द एम ई इक्वल्स टू, ये आता है आपका स्टूडेंट यहाँ पर एम प्लस के अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस के टी का स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर प्लस के टी का स्क्वायर अपॉन टू। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर निकल कर आता है इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला आपको निकल कर आता है। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे इक्विवेलेंट टॉर्क के बारे में। इक्विवेलेंट टॉर्क तो वो होता है स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला, दैट इज द टीई इक्वल्स टू अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, क्या आता है, एम का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर आपको निकल कर आता है। दोनों फॉर्मुलेस आपको याद रखने हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मुलेस आपको याद रखने हैं, उसका डेरिवेशन मैंने आपको क्लासेस में करा रखा है। ठीक है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला निकल कर आता है, एम ई डेट विल बी इक्वल्स टू मोमेंट बेंडिंग मोमेंट प्लस के एम प्लस के अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस के टी का स्क्वायर अपॉन 2, और इक्विवेलेंट टॉर्क हमारा निकल गया टी ई इक्वल्स टू अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, दोनों फॉर्मुलेस आपको याद रखने हैं।
यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पेपर में, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पेपर में, न्यूमेरिकल वगैरह, ठीक है, इसको अकॉर्डिंग आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ बात करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन ए शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ए कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेशन है, पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये, इसको भी कर लेना। ठीक है, बात करेंगे आप स्टूडेंट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस principal stresses in a shaft subjected to principal stresses in a shaft subjected to combined bending and torsion। combined bending and torsion। चलिए डेरिवेशन है, इसको सॉल्व करेंगे यहां पर। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन स्ट्रेसेस हमारे यहां पर लग पा रही है। ठीक है, कोई हमारी सर्कुलर शाफ्ट है और उस सर्कुलर शाफ्ट पर बेंडिंग स्ट्रेसेस और हमारा टॉर्जन, ठीक है, अप्लाइड किए गए हैं, जिसके कारण यहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं स्टूडेंट यहां पर फर्स्ट, सबसे पहले शियर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ड्यू टू द टॉर्क। ठीक है, हम इक्वेशन जानते हैं, वी नो दैट, थ्योरी आपको लिखनी है, वी नो दैट टॉर्जन इक्वेशन। ठीक है, अभी हमने टॉर्जन इक्वेशन फाइंड आउट की थी। ठीक है, टॉर्जन इक्वेशन हमारी फाइंड आउट हुई थी, डेट इज द क्या निकल कर आई थी, तो हम जानते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा Q अपॉन आर इक्वल्स टू Q अपॉन आर इक्वल्स टू T अपॉन J। क्या होता है, Q अपॉन आर इक्वल्स टू T अपॉन J होता है। यहां से Q की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा T अपॉन J इंटू के आर। कितना हो जाएगा, T अपॉन J इंटू के आर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे देन बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी, डेट इज द m अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई। क्या आया था, सिग्मा अपॉन वाई हमारा निकल कर आया था। तो यहां से क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो सिग्मा डेट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m अपॉन आई इंटू के y आपको मिल जाएगा। ठीक है, कितना y आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, we know that the angle theta made by the plane of maximum shear stress the normal cross section is given by the tan 2 theta equals to 2 pi upon sigma। तो अगर बात करेंगे यहां पे स्टूडेंट when when theta make the maximum when theta made by the plane ठीक है, मेड बाय द प्लेन ऑफ मैक्सिमम shear ऑफ मैक्सिमम shear। जब यहां पे क्या करें, थीटा हमारा एंगल बनना है, किसके कारण, प्लेन के रिगार्डिंग, मैक्सिमम shear के रिगार्डिंग। ठीक है, मैक्सिमम shear with the normal cross section is given by normal क्रॉस सेक्शन इज, तब हमारा इसका जो शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन होगा वो कितना होगा, tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन सिग्मा। कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन सिग्मा आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, 2 पाई अपॉन सिग्मा आपको यहां पर मिल जाएगा। तब बात करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में, देन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज द m अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन y। ठीक है, तो y इज द डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो y हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, रेडियस बाय 2। ठीक है, सॉरी रेडियस होगा तो d बाई 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, d बाई 2।
तो y जो होता है वो कितना होता है स्टूडेंट हमारा d/2 आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, कितना मिलेगा d/2। तो m अपॉन आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन y। तो हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज द सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा m अपॉन आई इंटू के y आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस तो यहाँ पे b लिख देंगे, क्या लिख देंगे b। तो ये मिल जाएगा आपको m अपॉन आई इंटू के y कितना हो जाएगा आपका d/2, कितना हो जाएगा d/2। और उसी के साथ बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट आई के बारे में, तो सिग्मा बी इक्वल्स टू m अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सर्कुलर शाफ्ट का, तो पाई अपॉन 64 d की पावर 4 इंटू के d/2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिग्मा बी की जो वैल्यू आपको निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, देखेंगे तो 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6 2 दूनी 4, 32, ये 32 पर पहुंच जाएगा। तो 32 m अपॉन पाई डी की पावर 3 कितना मिलेगा, 32 m अपॉन पाई डी की पावर 3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी, 32 m अपॉन पाई डी की पावर 3। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आएगी 32 m अपॉन पाई डी की पावर 3 आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे यहां पर स्टूडेंट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस तो मिल गया। अब बात करेंगे यहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमने पीछे देखा था डेट इज द शियर स्ट्रेस, तो टो इक्वल्स टू टी अपॉन जे इंटू के आर। ठीक है, टी अपॉन जे इंटू के आर। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को पुटअप करना है और डी की वैल्यू को पुटअप करना है। तो हम जानते हैं यहां पे स्टूडेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट टी अपॉन जे कितना होगा, पाई अपॉन 32। सर्कुलर शाफ्ट के लिए जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई अपॉन 32 डी की पावर 4 इंटू d/2 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो पाई अपॉन 32 डी की पावर 4। ठीक है, तो यहां पे आपको ये कितना मिलने वाला होगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे स्टूडेंट 2 से कैंसिल करें तो 16 आपको मिल जाएगा। तो 16 टी अपॉन पाई डी की पावर 3। ठीक है, कितना मिलेगा, 16 टी अपॉन पाई डी की पावर 3 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा टो डेट विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको मिलेगी 16 टी अपॉन पाई डी की पावर। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था क्या, tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 2 टो अपॉन सिग्मा। ठीक है, 2 टो अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टो और सिग्मा की वैल्यू को पुटअप करेंगे। ठीक है, टो और सिग्मा की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू निकलेगी, 2 मल्टीप्लाई टो की वैल्यू निकल कर आई थी 16 टी अपॉन डी की पावर 3 और सिग्मा की वैल्यू आई थी 32 एम अपॉन डी की पावर 3। ये निकल कर आया था, टो की वैल्यू आई थी 16 टी अपॉन पाई डी की पावर 3 और ये आता है 32 एम अपॉन पाई डी की पावर 3। ठीक है, तो 2 जो है वो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो हो जाएगा 16 दूनी 32 टी 32 टी अपॉन पाई डी की पावर 3 32 एम अपॉन पाई डी की पावर 3। इसकी मल्टीप्लाइज में होगी, इसकी मल्टीप्लाइज में होगी, तो पाई डी की पावर 3 पाई डी की पावर 3 हमारे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा 32 टी अपॉन 32 एम। तो 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा tan 2 थीटा इक्वल्स टू टी अपॉन एम मिल जाएगा। कितना, tan 2 थीटा इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, टी अपॉन एम आपको मिल जाएगा। तो एक इक्वेशन आपको ये निकल कर आएगी प्लेन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो प्लेन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन आपको ये निकल कर आएगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे आप स्टूडेंट मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में। देन मेजर, ठीक है, मेजर या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में, तो वो कितना होता है स्टूडेंट हमारा सिग्मा अपॉन 2
प्लस के अंडर रूट सिग्मा अपॉन 2 प्लस के अंडर रूट सिग्मा अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस टो का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करना है मैक्सिमम बेंडिंग मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 प्लस के सिग्मा अपॉन 2 की पावर 2 प्लस के टो का स्क्वायर। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे अगर डेवलप करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा सिग्मा बी अपॉन 2 प्लस के अंडर रूट सिग्मा बी अपॉन 2 की पावर 2 प्लस के टो की पावर 2। ठीक है, प्लस के टो की पावर 2। ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो देखेंगे इक्वेशन हमारी क्या निकल कर आएगी। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी देखेंगे। तो सिग्मा बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगा, 32m अपॉन पाई डी की पावर 3 अपॉन 2 प्लस के अंडर रूट 32m पाई डी की पावर 3, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिग्मा बी की वैल्यू कितनी है, 32m अपॉन, दो नीचे तो दो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई डी की पावर 3 की पावर 2 प्लस टो की वैल्यू निकल कर आई थी 16t अपॉन पाई डी की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, ये निकल कर आया था हमारा स्टूडेंट, सॉरी मतलब जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर दिया, इसको पुटअप कर दिया। ठीक है, यहां पर देखेंगे नीचे क्या आएगा, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, या फिर इसको मतलब इसको मैं इसी तरीके से लिख देता हूं, कितना ये हो जाएगा आपका 32m अपॉन 2 पाई डी की पावर 3, ये हो जाएगा ये भी। चलिए ठीक है, 32m अपॉन पाई डी की पावर 3, दो से कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 16m अपॉन पाई डी की पावर 3 मिल जाएगा प्लस के अंडर रूट। ठीक है, यह भी अंदर क्या मिलेगा, 16m अपॉन पाई डी की पावर 3 की पावर 2 प्लस के 16t अपॉन पाई डी की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, इतना मैंने यहां पे कर दिया। अब यहां से क्या करेंगे, 16 अपॉन पाई डी की पावर 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे कितना बचेगा देखेंगे, 16 अपॉन पाई डी की पावर 3 यहां से कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा आपको m प्लस के अंडर रूट। ठीक है, 16 पाई डी की पावर 3, देखो 16 पाई डी की पावर 3 यहां पे ऑलरेडी देखो 16 अपॉन पाई डी की पावर 3, इसका स्क्वायर भी है और इसका अंडर रूट भी है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या बचेगा, 16 पाई डी की पावर 3 आपको बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, m की पावर 2 प्लस के t की पावर 2 बच जाएगा, m की पावर 2 प्लस के t की पावर 2। तो बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो हमारी निकल कर आएगी वो ये निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कितना निकल कर आएगा, 16 अपॉन पाई डी की पावर 3 m प्लस के अंडर रूट m का स्क्वायर प्लस के t का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली बात करेंगे यहाँ पे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में। सिमिलरली माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिमिलरली माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कितना हो जाएगा, 16 अपॉन पाई डी की पावर 3 m माइनस आ जाएगा अंडर रूट m की पावर 2 प्लस t की पावर 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल माइनस का साइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो दोनों इक्वेशन आपको मिलकर आ गई है, माइनर सॉरी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। इतना क्लियर है। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस। नाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस ये कितना होगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस माइनस के माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अपॉन 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो यहां पे आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कितना निकल कर आया था, 16 अपॉन पाई डी की पावर 3
एम प्लस के अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर माइनस के 16 अपॉन पाई डी की पावर 3 एम माइनस के अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। अब यहां से क्या करेंगे स्टूडेंट देखेंगे, तो यहां से देखेंगे 16 पाई डी की पावर 3 मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा m प्लस के अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के ये तो बाहर चला गया तो यहाँ पे माइनस के बचेगा m और माइनस माइनस प्लस अंडर रूट एम का पावर 2 प्लस टी की पावर 2 अपॉन 2, ठीक है। अब इस 2 को मैंने इसमें शामिल कर लिया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 अपॉन 2 पाई डी की पावर 3। देखो m से m कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 2 मल्टीप्लीकेशन 2 अंडर रूट m की पावर 2 प्लस टी की पावर 2 और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा 16 अपॉन पाई डी की पावर 3 अंडर रूट m की पावर 2 प्लस टी की पावर 2। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी 16 अपॉन पाई डी की पावर 3 अंडर रूट एम की पावर 2 प्लस टी की पावर 2। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है, इस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, पेपर में पूछा जाता है इसके बारे में। चलिए अब आगे तरफ बात करेंगे, इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है a solid shaft of diameter 80 mm is subjected to a twisting moment of 8 meganewton mm and a bending moment of 5 meganewton mm at a point. Determine principal stresses, position of plane on which they act, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सॉलिड शाफ्ट है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है 80 mm दे रखा है, ठीक है, सॉलिड शाफ्ट है तो डायमीटर तो डी हो जाएगा बस, 80 mm आपको यहां पर दिया हो। इज सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट है तो ट्विस्टिंग मूवमेंट के बारे में बात लिख सकते हैं। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट हमारा कितना होगा, टॉर्क होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ 8 मेगा न्यूटन। तो टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 8 मेगा न्यूटन mm, ठीक है। तो मेगा न्यूटन है तो 8 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा ये। और फिर कह रहा है बेंडिंग मोमेंट भी दे रखा है, बेंडिंग मोमेंट तो m दे रखा है आपको कितना 5 मेगा न्यूटन mm आपको दे रखा है, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में, फिर अपना माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में अपनी वैल्यू को पुटअप करेंगे और इसको स्टूडेंट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा आपको 8 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन mm और ये भी आपको मिल जाएगा कितना 5 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन mm। नाउ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, तो वो कितना होगा स्टूडेंट यहाँ पर, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ठीक है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सिग्मा मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना होता है, फॉर्मूला हमारा 16 अपॉन पाई डी की पावर 3 16 अपॉन पाई डी की पावर 3 m प्लस के अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, एम का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा 16
अपॉन पाई, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डी दे रखा है आपको 80 mm, तो हो जाएगा पाई इंटू 80 की पावर 3। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 इंटू 10 की पावर 6 प्लस के अंडर रूट 5 इंटू 10 की पावर 6 प्लस के टी की वैल्यू आपको यहां पर दे रखी है कितना, 8 की पावर 2, इसकी भी पावर 2, ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पे आपको वैल्यू कितना मिलेगा देखेंगे इसको सॉल्व करके। पहले इसको देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाई 80 की पावर 16 डिवाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाई 80 की पावर 3, डेट इज द वैल्यू ऑफ 9.95 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर 6 प्लस के यहां पर वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आप स्टूडेंट 5 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, इक्वल करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 10 इंटू 10 की पावर 6 की पावर 2, फिर इसका अंडर रूट कर देंगे, तो वैल्यू मिलेगी आपको यहां पर 94, इसकी इसमें प्लस कर दें तो प्लस के 5 इंटू 10 की पावर 6, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो पहले चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, मल्टीप्लीकेशन 144 144 3 398 1.13, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसमें कर देंगे तो मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9.95 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, तो 143 निकल कर आएगा कितना, 143.62, तो 143.62। ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू आपको यहां पर कितना मिल जाएगा, 143.62, 143.62 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आपको यहां पर मिल जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए अब इसी की तरह क्या करेंगे, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालेंगे, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात करें तो सिग्मा मिनिमम इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका यहां पर स्टूडेंट कितना, 16 अपॉन पाई डी की पावर 3 एम माइनस के अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस के टी का स्क्वायर। ठीक है, तो वही यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 16 अपॉन पाई, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 की पावर 3, 80 दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखी है आपको 80, 80 की पावर 3। ठीक है, एम की वैल्यू आपको यहां पर दे रखी है 5, तो 5 इंटू 10 की पावर 6 माइनस के अंडर रूट 5 इंटू 10 की पावर 6 की पावर 2 प्लस के 8, 8 इंटू 10 की पावर 6 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 6 माइनस के अंडर रूट 5 इंटू 10 की पावर 6 की पावर 2 प्लस के 8 इंटू 10 की पावर 6 की पावर 2। ठीक है, तो इसको यहां पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, कितना कितना निकल कर आया था, इसको हमने सॉल्व किया था तो हमारा आया था 9.95 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, 9.95 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। इसको सॉल्व किया था पूरे को तो हमारे यहाँ पे निकल कर आया था दिस पर, लेकिन आपके पास माइनस का साइन है। चलो दोबारा कर लेते हैं इसको,
तो यहाँ पे कितना होगा 5 × 10⁶, 5 × 10⁶ इक्वल, स्क्वायर कर देंगे इसका, फिर प्लस करेंगे यहाँ पर 8 × 10⁶, ठीक है, 8 × 10⁶ ब्रैकेट की पावर 2, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, फिर यहाँ पे 5 × 10⁶ माइनस के आंसर कर देंगे। तो माइनस के आएगा आपकी बार यहाँ पर, माइनस के 4433981.132, 4433981.132। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 9.95 इंटू 10⁻⁻6, दैट इज द वैल्यू ऑफ माइनस के 44 निकल कर आएगा, 44.12, 44.12। तो आएगा यहाँ पे माइनस के 44.12 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो सिग्मा मिनिमम की वैल्यू निकल कर आएगी दिस, ठीक है। तो सिग्मा मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी, ये सिग्मा मिनिमम की वैल्यू आपको यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ बात करेंगे पोजीशन ऑफ प्लेन के बारे में। पोजीशन ऑफ प्लेन, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था, पोजीशन ऑफ प्लेन, पोजीशन ऑफ प्लेन। तो tan टू थीटा इक्वल्स टू कितना था, T/m। फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था tan टू थीटा इक्वल्स टू कितना था, T/m। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर स्टूडेंट tan टू थीटा इक्वल्स टू T की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10⁶ और m की वैल्यू कितनी थी 60, सॉरी 5, तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁶। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे tan टू थीटा इक्वल्स टू आपको मिलेगा 8/5, ठीक है। तो 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1.6, कितना मिलेगा 1.6, ठीक है। तो अब की बार क्या करेंगे tan इनवर्स, तो शिफ्ट tan इनवर्स आंसर, तो हो जाएगा आपका 2 थीटा इक्वल्स टू 57.99 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी डिवाइड बाई 2 28.99। तो थीटा जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा 28.99, या थीटा बराबर इसको 29 भी मान सकते हैं, कितना 29 भी इसको माना जा सकता है। तो 29 आपको यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, रेडियन में निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे पाई, ठीक है, पाई/180 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइड बाई 180, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे अपने फॉर्मुलेस आपको पुटअप करने हैं, फॉर्मुले पुटअप करने के बाद में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फॉर्मुले आपको याद रखने हैं, फॉर्मुले याद रखोगे तो क्वेश्चन आपके इजीली से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ बात करेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ। ये वाला न्यूमेरिकल हमारा क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्टूडेंट यहाँ पर, जिसमें डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल और कंफरेंस होप स्ट्रेसेस के बारे में, और अपना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के बारे में फॉर ए सिलेंड्रिकल शाफ्ट या सर्कुलर शाफ्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर है आपका स्टूडेंट यहाँ पर थिन सिलेंडर, थिन सिलेंडर सिलेंड्रिकल थिन सिलेंड्रिकल और स्फीयर सेल, थिन सिलेंडर और स्फीयर सेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई भी सर्कुलर पाइप है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोई भी शेप है, सर्कुलर पाइप है,
तो उसके अंदर जब हम कोई भी वाटर या प्रेशर उसके अंदर एंटर कराते हैं तो वहां पे फटने के चांसेस हमारे कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेसेस हमारी डेवलप होती है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूले के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो देखेंगे हुप स्ट्रेसेस हमारी डेवलप होती है। हुप स्ट्रेसेस क्या होता है और आपका स्टूडेंट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस आपकी क्या क्या होती हैं वो यहाँ पर देखने वाले। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के बारे में। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस के बारे में। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस इन ए थिन सिलेंडर, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस इन ए थिन सिलेंडर। सपोज दैट हमारे पास स्टूडेंट क्या है, सिलेंडर है इस तरीके से। ठीक है, कोई हमारे पास क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, सिलेंडर है। ओके, अब इसके अंदर क्या हमारी जो स्ट्रेसेस होती हैं वो हमारी डेवलप होती हैं। सपोज दैट हमारी एक्सिस है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस जो होती हैं वो हमारे इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हमारी जनरेट होती हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस बस आपको ये याद रखना है कि हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस होती हैं किसी भी सिलेंड्रिकल शाफ्ट के लिए, तो वहां पे जो स्ट्रेसेस होती है लॉन्गिट्यूडनल वो हमारे क्या होती हैं, हमारे सिलेंडर की एक्सिस के परपेंडिकुलर हमारी जनरेट होती है, मतलब इसके ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पर जनरेट होंगी। ठीक है, तो स्ट्रेसेस हमारी जो डेवलप होंगी कैसी होंगी स्टूडेंट, हमारी इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर ही हमारे यहाँ पर स्ट्रेसेस हमारे यहाँ पर होंगी। ठीक है, अक्ष के समांतर सॉरी पैरेलली हमारे यहाँ पर जनरेट होती हैं। क्या
ठीक है, तो P यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा निकल कर आएगा स्टूडेंट, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो ये जो हमारा निकल कर आएगा ब्रिस्टिंग फोर्स इक्वल्स टू रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे निकल कर आएगा आपका ब्रिस्टिंग फोर्स ब्रिस्टिंग फोर्स इक्वल्स टू रेजिस्टिंग स्ट्रेस। ठीक है, रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ, सॉरी रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ या रेजिस्टिंग फोर्स को बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल कर आएगा स्टूडेंट, ब्रिस्टिंग फोर्स डेट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा P इंटू के DL इक्वल्स टू, और रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट, 2TL इंटू सिग्मा सी, 2TL इंटू के सिग्मा सी। तो यहाँ से कितना होगा, सिग्मा सी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, PD अपॉन 2T, कितना हो जाएगा, PD अपॉन 2T की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी, PD अपॉन 2T, ये आपको यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, किसका, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस का। तो इसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, और एक यहाँ पे स्टूडेंट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस के बारे में आपको यहाँ पे डेवलप मतलब सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस के बारे में आपको यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, और इसी के साथ आपको यहाँ पे स्टूडेंट एक इंपोर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको यहाँ पर देखना है, क्या, दिस। ठीक है, राइट डाउन द अजम्पशंस इन लैमिस